दोस्तों नमस्कार। कल के विरुद्धान विज्ञानियम के क्रम में जो बातें बताई गई उसमें बाद में जब देखा गया तो उसके कुछ भाग छूट गए थे। हमने आपको कहा था उसमें सबसे पहले हम आपसे गुजारिश कर लें एक बार कि सब्सक्राइब और करते रहें, वो फिर अपना कमेंट्स करें। हालांकि कुछ कमेंट्स आए हैं, लेकिन ऐसा कमेंट्स होना चाहिए ताकि उससे हमें कुछ सीखने को मिले। साथ ही साथ आपकी क्या भावनाएं हैं, आप कैसा चाहते हैं, क्या चाहते हैं, इस तरह से आप बताएं, कुछ कमेंट्स करें। तो एक कुछ ऐसा आता है, उसका जवाब हम देते चलेंगे। तो आइए कल का जो शेषांश है उसको हम ये 278वें पेज पर, ये अहितकर पदार्थ था जिसमें 6 लाइन तो हम बोले थे और दोहा बोलने के बाद वह अधूरा रह गया था। तो हम पुनः इसे पूरा कर देते हैं ऊपर से, फिर उन 6 लाइन को दोहरा देते हैं। और उसमें एक शब्द आया है अनुपदेश, इसके बारे में खुलासा करने की बात कही गई है। अनुपदेश की जो ये पारिभाषिक शब्दावली है उसका अर्थ बताने के लिए, तो हम आपको वो भी आज बता देंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस रसराज महोदधि के अहितकर पदार्थ, इस विरुद्धान विज्ञानियम के ही क्रम में ये अहितकर पदार्थ, दूध संग मछली नहीं खावे, अनुपदेश का मांस बचावे। मांस कपोत तेल नहीं भूने, नहीं तो रोग होए दिन दूने। चीनी मिश्री गुड़ मिलाई, मछली भूल कबहू नहीं खाई। खाण शहद संग मछली खावे, निश्चय तुरत दुख वह पावे। मांस दूध संग सत्तू खाई, वह नर अवश्य जगत दुख पाई। गर्म पदार्थ संग दधि खाए, प्राणी अवश्य दुख जग पाए। यहाँ तक हमने कह दिया था। इसमें को जो हम खुलासा भी किया था, इसके अर्थ भी जहाँ तहाँ हम बता दिए थे। एक अनुपदेश इसमें आया है सबसे शुरू में ही, उस अनुपदेश का खुलासा हम बाद में करेंगे। पहले अब हम चले जहाँ से छूट गया था, दोहा। तो गर्म पदार्थ खाए में, गर्म पदार्थ साथ में अथवा वर्षा नीर, शहद कबहू नहीं खाइए, बढ़ जी गए मुनिधीर। यानी गर्म पदार्थ के साथ तथा वर्षा जल के साथ शहद यानी मधु कभी नहीं खाना चाहिए, वह हानिकारक होता है। खीर संग मिश्री मिले, कबहू भूल नहीं खाए। छाछ दही और बेल संग केला देहु बचाए। कांस पात्र घृत जोड़ है, 10 दिन के परमान। कांसा के बर्तन में, कांसा का बना बर्तन होता है, यदि उसमें घी रख देते हैं तो वह 10 दिन तक घी रखा हुआ अच्छा रहता है। उसके बाद घी में ये हरा हरा चारों तरफ से उसमें लगने लगता है, जो घी खराब हो जाने
रुकावट के लिए खेद है। लाइन कट जाने के कारण, या अचानक लाइन कट गई, अचानक लाइन कटने के कारण बीच में रुकावट हुआ, इसके लिए खेद है। हमारा स्टूडियो उतना डेवलप है नहीं, हम तो किसी तरह काम चला रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है फ़ोटो अच्छा आने से ज़्यादा ज़रूरी है कि मटेरियल अच्छे हों। तो आइए फिर आज इसमें रुकावट हुआ। तो हम जहाँ थे कि छाछ दही और बेलसंग केला देहु बचाए, कांस पात्र घृत जो रहे 10 दिन के परमान, वा को कबहु न खाइए विष निदान। कांस पात्र यानी कांसा के पात्र में, पहले कांसा के पात्र होते थे, जैसे आज स्टील के, पहले कांसा के पात्र हुआ करते थे। तो कांसा के पात्र में यदि घी रखा हुआ हो तो वह 10 दिन के बाद खराब हो जाता है। ऐसे भी देखने से भी कांसा के पात्र में रखा हुआ घी कुछ दिन के बाद हरा हरा, जैसा किनार में जहाँ पर घी समाप्त होता है वहाँ पर हरा हरा और हल्का सा लाली लिए हुए कहीं कहीं दिखाई देने लगता है, जो यह प्रमाण है घी जाने का। कांसा के पात्र और घी के साथ ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसके कारण वह घी खराब हो जाता है और उसका टेस्ट भी खराब लगता है। तो ऐसा घी ना खाएं। तो कांसा पात्र घृत जोड़ है 10 दिन के परमान, 10 दिन के बाद, वा को कबहु न खाइए विषसम होए निदान, विष के समान वह काम करता है। काढ़ा को फिर आग में चुराए करे नहीं पान, और ना उसमें काढ़ा उसमें बना के पानी या कुछ बना के भी उसमें खाना नहीं चाहिए, उसका प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। अब हम देखें कि कुछ जगह शंकाएं हुई थी, ये अनुपदेश जो इसमें भी है और आगे भी जब जब इसकी चर्चा आएगी, यहाँ अष्टांग संग्रह में अनुपदेश की मछली के बारे में लिखा हुआ है, या अनुपदेश के जो ऐसे पानी जानवर हों तो उसको वर्जित करने के लिए कहा है। और यहाँ भी जो अहितकर पदार्थ में रसराज महोदधि में कहा, दूध संग मछली नहीं खावे, अनुपदेश का मांस बचावे। अनुपदेश के मांस को बचाना है, किसी भी जानवर के मांस को बचाना है। तो आइए हम देखें अनुपदेश क्या होता है। तो उसी का हम थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर देते हैं कि अनुपदेश क्या हुआ। तो अनुपदेश यह 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, अनूप और देश। अनूप का अर्थ जब हम विशेषण के रूप में लेते हैं तो उपमा रहित, अति सुंदर, अद्वितीय, निराला, ये हिंदी के अर्थ में इसका अर्थ होगा। लेकिन यहाँ पर इसके अनूप का जब हम अर्थ लेते हैं तो यह शब्द पुल्लिंग है। जल प्राय स्थान, जहाँ जल पूरा नहीं हो, जल प्राय स्थान या दलदल, तालाब और पानी का किनारा। अंग्रेजी में इसे लैगून कहते हैं, LAGOON, लैगून। तो किसी विस्तृत जल स्रोत जैसे समुद्र या महासागर के किनारे, आप फिगर में देखें यह अनुपदेश को, फिगर में आप देख रहे हैं यह महासागर के अंतर्गत जो हल्का लाल दिखाई दे रहा है, यह चारों तरफ से वह बालू और बजरी कंक्रीट जमा हो गया है, और बीच में जो नीला भाग दिखाई देता है वह पिछले बाएं तरफ वाले नीले भाग से, यानी जल स्रोत से, बड़ा जल स्रोत जो था उससे कट जाने के कारण एक बीच में छोटा सा जल स्रोत आ गया है। रह दिया एक के रहने दीजिए इसको। तो किसी विस्तृत जल स्रोत जैसे समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है, जो किसी पतली स्थलीय पेटी या अवरोध
रोध कहिए, द्वारा सागर के अंशतः अथवा पूर्णतः अलग होता है। इसका निर्माण अधिकांशतः अपतटरोधिका या प्रवाल भित्ति अथवा प्रवाल वलय द्वारा तटवर्ती जल को मुख्य सागर से पृथक कर देने से होता है। कई बार नदियों के मुहाने पर समुद्र की धाराएं या पवनें, हवाएं बालू मिट्टी के टीले बनाकर जल के क्षेत्र से समुद्र के से अलग कर देती है। किसी खाड़ी या लघु निवेशिका के सम्मुख पंख, रेत, बजरी आदि के निक्षेप से यह किसी रोधिका या रोध का निर्माण होता है। सागर तट और रोधिका या रोध के मध्य अथवा सागरीय जल बंद हो जाता है तथा लैगून बनाता है। इसी प्रकार तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक भित्ति अथवा प्रवाल वलय से, यहाँ पर यह वलय से घिरा हुआ चारों तरफ से आप देख रहे हैं, प्रवाल वलय से घिरा समुद्री जल लैगून बनाता है। ऐसा लैगून क्षेत्र आपके भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा की चिल्का और निल्लौर की पुलिकट झीलें, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं में कोलेरू झील आंध्र प्रदेश इसी प्रकार बनी है। भारत के पश्चिमी तट पर केरल राज्य में भी असंख्य अनूप या कयाल पाए जाते हैं। तो आपने देखा, ये अनूप देश के बारे में हमने इसमें खुलासा किया, अनूप देश के बारे में कहा। यह मुख्य रूप से यह वो वैसा जल भाग है, जल का वैसा भाग जो मुख्य जल से घिर जाता हो, कट जाता हो और छिछला उसमें जल हो, या दलदलीय भाग हो, या तालाब हो, या किसी जल का किनारा हो। तो इस तरह से हम लोग यहाँ इस अनूप देश के ऐसे ही अनूप को में रहने वाले जो जीव हैं उनको अनूप देश के जीविका के बारे में वर्णन आया है। अष्टांग संग्रह में भी अनूप देश को के मांस को, जानवरों के मांस को वर्जित किया गया है। तो इस तरह से हमने यहाँ किया, बताया, हमें बड़ा अच्छा लगा। जहाँ पर भी, जहाँ कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो, हम इसीलिए हम ऐसे बहुत बड़े विद्वान नहीं हैं और ऐसे भी नॉलेज इज नेवर परफेक्ट, ज्ञान कभी पूर्ण नहीं है। हम बार बार इस बात को कहते हैं। हम जो जानते हैं हम चाहते हैं आपसे शेयर करें, और उसमें कहीं पर भी किसी तरह की जो दिक्कतें आती है, या मान लीजिए कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्दावली हैं या हमारे वर्णन करने में कहीं कोई दिक्कतें हो सकती है, हमारे वर्णन करने से भी समझ में थोड़ी सी दिक्कत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसे खुलासा किया जा सकता है। फिर जैसे पिछले जो सौरमंडल और हमारा स्वास्थ्य के 7वें भाग के बारे में भी यह शंकाएं आई है कि उसमें असल में कुछ हुआ है, उसमें उलट पलट हो गया है वो अवरोध होने की वजह से। तो उसको भी एक बार हम फिर पूरा उसका एपिसोड हम फिर से 7वां एपिसोड को अगले दिन कि दूसरे दिन, अगले दिन नहीं कहें उसको, दूसरे दिन हम उसको जारी रखेंगे। हम उसको फिर से एक बार रिपीट कर देंगे, क्योंकि बहुत लोगों को उसमें संशय उत्पन्न हुआ है और उसके बारे में हमें कहा गया है कि उससे फिर से एक बार आप अच्छी तरह से उसको फिर वर्णन कर दें, ताकि वह काम की चीज़ है और कहीं पर किसी तरह का शंका न रहे। तो इसलिए हम फिर उसको ये आपके समक्ष उसको उपस्थित कर देंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे और आपसे गुजारिश करेंगे कि सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ये सब कुछ करते रहें। रुकावट के लिए हमें खेद है। फिर हम मिलते हैं आपके साथ अगले एपिसोड में। इसी विरुद्धान विज्ञानियम के जो अष्टांग संग्रह के 9वें अध्याय है विरुद्धान विज्ञानियम, उसके सूत्र स्थान को हम
भाष्य करते हुए और कई भाष्यों को देख करके उसे फिर हम आपके समक्ष पेश करेंगे अगले दिन। अब इन्हीं बातों के साथ एक बार हम फिर आपसे गुजारिश करते हैं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहें। तो धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं अगले एपिसोड में।